नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है शादी वाले दिन भी काम। रचना गुरुग्राम की एक MNC में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा योगेश जी और मम्मी गीता थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गीता जी, रचना टिफ़िन पैक कर लिए ले जाना। रचना, ओके मम्मी, बाय बाय। गीता जी ने कहा, अरे रुको, तो नाश्ता नहीं किया तूने? रचना, नहीं मम्मी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। रचना ऑफिस चली जाती है। इधर गीता जी का काम ख़त्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है। गीता जी कहती हैं, रमा, तूने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चलाना। मुझे अब जल्द से जल्द रचना की शादी करनी है। रमा ने कहा, लेकिन तू तो कह रही थी कि रचना शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। गीता ने कहा, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। रमा ने कहा, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायो डाटा और फ़ोटो भी भेज देती है। शाम को योगेश जी जब घर आते हैं तो गीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देती है। कुछ ही देर में रचना भी आ जाती है। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और रचना दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते हैं। रचना, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरे मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन ने कहा, मैं समझता हूँ रचना, हम मेड रख लेंगे। रही बात नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने का कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। योगेश जी ने कहा, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब आप भी बता दीजिए। राजेश जी ने कहा, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हमें क्या एतराज़ है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रचना कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी जिम्मेदारी रचना को सौंप दी जाती है। एक दिन रचना ऑफिस से घर आती है। गीता जी ने कहा, बेटी, अब शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तू अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। लेकिन रचना ने कहा, माँ, मैं तो केवल शादी में 2 दिन की छुट्टी ले पाऊँगी। इस समय मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर यह काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। योगेश जी ने कहा, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाएंगी। रचना बोली, पापा, मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी। मेरे कैरियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात कर मैंने शादी को हाँ कर दी है। मैं कैरियर से ज़्यादा नहीं हटा सकती। गीता जी ने अपनी सहेली रमा से साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर योगेश जी ने भी शादी की तैयारियां कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई। रचना ने कहा, मम्मी, मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रचना फ़ोन पर ऑफिस के काम समझा रही थी। गीता जी ने कहा, अरे अब बस कर, इतना क्या काम कि शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही है। अगले दिन शादी का समय आ गया। बारात आ चुकी थी। रंजन और रचना दोनों जयमाला पहन स्टेज पर बैठे थे। तभी रचना की एक सहेली रचना के पास आई। रचना का मोबाइल उसके हाथ में था। रचना फ़ोन पर बातें करने लगी। रचना ने कहा, क्या सर्वर डाउन हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही हमें टेस्ट किया था। रचना ने जल्दी से फ़ोन काटा और रजत को बोली, रंजन, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। रंजन ने कहा, क्या कह रही हो रचना? क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए।
तभी उसकी सहेली ने रचना के कान में कुछ कहा। रचना ने कहा, अच्छा रंजन, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा। मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। रंजन ने कहा, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। रचना फ़ोन पर ही ज़रूरी बात करती है। इधर योगेश जी गीता जी को रचना के सास ससुर कुछ समझा नहीं पा रहे थे। योगेश जी ने कहा, रंजन बेटा, क्या बात है, अचानक क्या हुआ? रंजन ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, रचना को कुछ ज़रूरी काम है। गीता जी ने कहा, अरे बेटी, ये क्या कह रही है, आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रचना की सहेली उसके ऑफिस के 2 और लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। रचना ने कहा, बस माँ 1 घंटे का समय दे दो। रचना वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे थे। बीच बीच में रचना उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी ने कहा, योगेश जी, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। योगेश जी ने कहा, रचना अब चल, बहुत परेशान है सब। रचना ने कहा, बस पापा, कुछ देर और। राजेश जी, समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाह रही है? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। रचना ने कहा, माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है। राजेश जी ने कहा, चल बेटा, हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। योगेश जी ने कहा, नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। रंजन, पापा, मैं तो रचना से ही शादी करूँगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही, वह कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटेगी। राजेश जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है। उसके ऑफिस के लोग वापस चले जाते हैं। रचना ने कहा, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शायद कंपनी बंद हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती। राजेश जी ने कहा, बेटी, मुझे ये सब पता नहीं था। तेरे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल नहीं पापा कहकर सीख ले। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। रचना उन्हें देखकर शर्मा गई। दोस्तों, शादी वाले दिन भी काम, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।